हर सड़क की अपनी कुछ कहानियां होती हैं, और कुछ कहानियां तो ऐसी हैं जिन्हें अंधेरे में ही सुनना चाहिए। तो जरा पास आ जाइए और सुनिए वो किस्सा जो आज भी इन हवाओं में सांस लेता है। हाँ, ये सिर्फ एक कहानी नहीं, एक चेतावनी है। एक ऐसा सबक जो रघु नाम के एक बेचारे मुसाफिर ने अपनी रूह की कीमत देकर सीखा था। बात उस शाम की है जब रघु अपनी साइकिल पर सवार कुसुमपुर गांव की तरफ बढ़ रहा था, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। आसमान का रंग बदलने लगा। देखते ही देखते राख जैसे काले बादल ऐसे घिराए जैसे कोई आफत जमीन पर उतरने वाली हो। रघु को पता चल गया था ये कोई मामूली बारिश नहीं होगी। और तूफान जब आया तो सब कुछ तबाह कर गया। जब वो थमा तो पीछे बची थी बस खामोशी और घुटनों तक भरा कीचड़। सड़क का तो जैसे कोई वजूद ही नहीं था। अपनी साइकिल को घसीटते हुए रघु बस चलता जा रहा था। उसे खुद नहीं पता था कि कहां। और उसी कब्र जैसे सन्नाटे में एक आवाज ने उसे चौंका दिया। देखिए, उसका इरादा तो बड़ा सीधा साधा था, बस तूफान से बचकर किसी तरह गांव पहुंचना था। लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। वो एक अनजान अंधेरी सड़क पर अकेला फंसा हुआ था और दिल में एक अजीब सा डर बैठता जा रहा था। उसे क्या पता था कि उसका ये छोटा सा सफर एक भयानक रात की शुरुआत होने वाला है। उसी अंधेरे से निकलकर एक आदमी सामने आया। नाम बताया अपना, रतन। उसने रघु को अपनी चाय की दुकान में रात गुजारने को कहा। अब उस हालत में रघु के पास मना करने की कोई वजह ही नहीं थी, ना ही हिम्मत। वो चुपचाप उस अजनबी के पीछे पीछे चल दिया, उस टिमटिमाती हुई रोशनी की तरफ। कौन जानता था कि वो पनाह नहीं बल्कि एक चाल था। दुकान के अंदर कदम रखते ही रघु को महसूस हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। हवा में एक अजीब सी किसी जली हुई चीज की महक थी, पर सबसे ज्यादा अजीब थी वो लालटेन। बाहर हवा के झोंके अभी भी चल रहे थे, लेकिन अंदर उसकी लौ बिल्कुल पत्थर की तरह थमी हुई थी, जरा भी नहीं हिल रही थी। और फिर रघु ने रतन की आंखों में देखा। वो आंखें नहीं थी, बस दो गहरे खाली गड्ढे थे। तभी अंदर से एक औरत निकली, हाथ में पान की तश्तरी लिए। उसका चेहरा और सिर घूंघट में छिपा था। रतन ने उसका नाम झूमर बताया। पर जैसे ही वो औरत पास आई, एक सड़ान सी हवा में फैल गई। एक ऐसी महक जिसे पहचानना मुश्किल नहीं था। वो कच्चे खून की गंध थी। तभी ना जाने कहां से हवा का एक झोंका आया और झूमर का घूंघट एक पल के लिए हट गया। और उस एक पल में रघु की सांसें जैसी रुक सी गईं। उस औरत के गले पर एक गहरा खूनी निशान था, जैसे किसी ने उसे बेरहमी से काटा हो। और इससे पहले कि रघु कुछ सोच पाता या चिल्ला पाता, वो औरत हवा में ही जैसे गायब हो गई। अब ऐसी जगह पर नींद भला किसे आ सकती थी। रघु का पूरा जिस्म कांप रहा था। वो बस एक कोने में दुबक कर सुबह होने का इंतजार कर रहा था, ताकि इस जहन्नुम से किसी तरह बाहर निकल सके। आधी रात के करीब एक दिल दहला देने वाली चीख ने उस खामोशी को तोड़ा। रघु की आंख खुली और उसने देखा, दुकान के ठीक बाहर एक साया, एक आदमी का साया रस्सी से लटक रहा था। लेकिन तभी रतन उसके पास आया और बड़े ही आराम से बोला, क्या हुआ बाबूजी, कोई बुरा सपना देख लिया क्या? रघु ने जब कांपते हुए दोबारा बाहर देखा तो वहां कोई नहीं था। सब कुछ पहले जैसा था। रघु की हालत देखकर रतन बोला, लगता है नींद नहीं आ रही। चलिए रात काटने के लिए एक किस्सा सुनाता हूं। यहीं का है, कोई 3 साल पुराना। और फिर उसने एक ऐसी कहानी सुनानी शुरू की जिसमें जलन, धोखा और एक वहशी कत्ल की दास्तान थी। रतन ने बताया कि कैसे यहीं एक चाय वाले ने अपनी बेवफा बीवी को शंकर नाम के एक आदमी के साथ पकड़ लिया था। कहानी के मुताबिक पति गुस्से में इतना पागल हो गया कि उसने पहले अपनी पत्नी का गला रेत दिया और फिर उसके आशिक को रस्सी से फांसी पर लटका दिया। और अंत में उसने दुकान को आग लगाई और खुद भी उन लाशों के साथ जलकर राख हो गया। जैसे तैसे वो खौफनाक रात गुजरी। सुबह की पहली किरण निकलते ही रघु ने अपनी साइकिल उठाई और वहां से ऐसे भागा जैसे उसके पीछे मौत पड़ी हो। उसे लगा कि वो बच निकला, पर कुछ दूर जाकर उसे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती का एहसास हुआ। भागने की जल्दी में वो अपना पैसों से भरा थैला उसी दुकान में भूल आया था। सारी जमा पूंजी उसी में थी। अब किस्मत का खेल देखिए, उसे वापस उसी जगह जाना पड़ रहा था जहां से वो जान बचाकर भागा था। लेकिन जब रघु उस जगह पर वापस पहुंचा तो उसके पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई। वहां कोई दुकान थी नहीं। वहां तो बस एक जली हुई झोपड़ी का काला ढांचा खड़ा था।
रात की वो दुकान, वो लालटेन, वो रतन, सब एक छलावा था, एक खौफनाक धोखा। रघु उन जले हुए खंडहरों के बीच अकेला खड़ा था। उसका दिमाग काम करना बंद कर चुका था। रात में जो हुआ वो सच था या बस उसके डरे हुए मन का एक वहम। तभी उन खंडहरों की परछाई से एक धीमी सी फुसफुसाती हुई आवाज आई। शायद आप यही ढूंढ रहे हैं। रघु ने आवाज की तरफ देखा। एक साया खड़ा था और उसके हाथ में रघु का पैसों का थैला था। वो साया अंधेरे से बाहर निकला। वो झूमर थी, और जैसे ही सूरज की रोशनी उस पर पड़ी, उसका घूंघट अपने आप नीचे गिर गया। रघु की आंखों के सामने वही चेहरा था, गले पर वही खूनी निशान, लेकिन इस बार वो चेहरा आग और नफरत से पूरी तरह झुलस चुका था, सड़ चुका था। रतन ने जो कहानी सुनाई थी वो किसी और की नहीं, वो उसी की कहानी थी। वो मंजर देखते ही रघु के सामने अंधेरा छा गया। वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। उस भयानक रात का आखिरकार अंत हुआ था। तो अब सोचिए, अगर कभी उस सुनसान सड़क पर किसी तूफान में फंस जाएं और कोई अंधेरे में एक कप चाय के लिए आवाज दे, तो क्या कोई रुकेगा? कोई अपनी किस्मत आजमाना चाहेगा?